नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर आता है सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से प्रैक्टिकल ज्यादा आता है और आप चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स का CA, CS, CMA और इन सभी के अंदर ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसकी थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर सके, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। देखिए, जो सर्विस कॉस्ट है या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट होती है? इसकी डेफिनेशन दी है CIMA लंदन ने, और ये क्या कहते हैं जी? ये है द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। मतलब कितनी छोटी सी, कितनी सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि सर्विस प्रोवाइड करने की जो भी कॉस्ट है वो सर्विस कॉस्ट है या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता हो या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हो, उसकी सर्विस प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है वो है सर्विस कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये जो है दो तरह की हो सकती है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वो है शॉर्ट फॉर्म है इंटर डिपार्टमेंटल बेसिस, लाइक सप्लाइंग पावर फ्रॉम ओन पावर हाउस। कंपनी के अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये हो गया आपका इंटरनल सर्विस कॉस्टिंग या इंटरनल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक चैप्टर भी बनता है जिसके अंदर एक टॉपिक आता है इसी तरह से सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जो सर्विसेज हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं उसकी मैंने वीडियोस बना रखी हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसके अंदर मशीन आवर रेट का भी क्वेश्चन आता है। तो उस चैप्टर के अंदर आपको जाकर उसका कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। अब दूसरा आता है एक्सटर्नल सर्विस कॉस्ट। अब देखिए, ये एक्सटर्नल का मतलब है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अब दूसरों को जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी जो कॉस्ट है तो वो कहलाती है एक्सटर्नल ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बसेस चलाने का मेरा काम है तो मैं बसेस चलाता हूं और बस के द्वारा मैं या तो जैसे माल को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं और या फिर इंसानों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं, तो उसकी भी कुछ कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से जो मैं सर्विस दे रहा हूं वो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को दे रहा हूं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम कॉस्टिंग फाइंड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट की या फिर एक आउटपुट की। जब वो आउटपुट हो जाता है तो उसका ये सिर्फ एक वेरिएंट है और इसके बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा अभी जब हम आगे इसके अंदर जो जो सर्विस आती है उसमें से किसी एक इंपॉर्टेंट सर्विस की हम बात करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की कॉस्टिंग है या जो जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में जो ये यूज होता है, जिस तरह के बिजनेस में ये यूज होता है, उस तरह के बिजनेस की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं और इसी के ऊपर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। और ये है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, यानी कि जब लोगों को, जनरली बस इसके अंदर रहती है, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, या फिर इसके अंदर गुड्स भी हो सकते हैं, माल भी हो सकता है, जब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी होती है 1 किलोमीटर की। अगर जैसे लोगों को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एक इंसान के ऊपर 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया, कॉस्ट कितनी आई, वो फाइंड आउट करना है। और या फिर अगर हम मान लो कुछ यूनिट्स, कुछ माल, कुछ गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस एक यूनिट के ऊपर अगर जैसे वो किलोग्राम के अंदर है तो 1 किलोग्राम के ऊपर 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया वो यहां पर हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। और ध्यान रखिएगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी बिजनेस के ऊपर आएगा। अब यहां पर जो कॉस्ट है उसको हम बाइफरकेट करते हैं 3 तरह की कॉस्ट में, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास फिक्स या स्टैंडर्ड चार्जेस।
दोस्तों फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस जैसे कि नाम बताता है इसका खुद ही, एज द नेम सेज इटसेल्फ दैट दीज आर द कॉस्ट विच आर incurred whether or not the business is operated। आप चाहे काम करें चाहे ना करें, फॉर एग्जाम्पल आपकी बस है, आप बस चलाएं या ना चलाएं ये खर्चा आपने देना ही देना है, ठीक है ना। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप वो सर्विस प्रोवाइड कराएं या ना कराएं ये खर्चा तो आपने देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस करा रखा है एसेट्स का, तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको देना ही देना है। टैक्सेस आपको जो भी देने हैं, जैसे रोड टैक्स हो गया या लाइसेंस फीस अगर आपने ली है उस काम को करने के लिए, तो वो खर्चा आपको देना ही देना है। रेंट है, वेजेस है, अगर आपने जैसे ड्राइवर, कंडक्टर और सुपरवाइजर वगैरह ये सब आपने फिक्स सैलरी पे रखे हुए हैं, मतलब ठेकेदारी टाइप पर नहीं है, आपको उनकी सैलरी हर महीने देनी ही देनी है, तो वो आपके फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएंगे। तो कुल मिला के बात इतनी है, ये वो चार्जेस हैं जो आपको पे करने ही करने हैं, चाहे आपका काम चले या ना चले। इसके बाद तीसरे नंबर का आता है आपका वेरिएबल और रनिंग चार्जेस। ये भी दूसरे नंबर पर जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जो तीसरे नंबर पर है वो आपके वेरिएबल और रनिंग चार्जेस हैं। मतलब अब ये वो खर्चे हैं जो तभी होंगे अब जब आपका बिजनेस चलेगा, जब आपकी जो भी एसेट है या जो भी आपकी व्हीकल है जब वो चलेंगे। जैसे आपकी बसेस चलेंगी तभी ये खर्चा होगा, अगर आपकी बसेस नहीं चलेंगी तो ये खर्चा नहीं होगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन, आपकी बस अगर चलेगी तभी वो डेप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू। फिर पेट्रोल तभी लगेगा जब बस चलेगी, बस अगर खड़ी है तो पेट्रोल का क्या मतलब। इसी तरीके से ऑयल है, ग्रीस है, इस तरह की चीजें। तो कुल मिला के बात इतनी है, ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये खर्चे तभी पैदा होंगे जब आपकी बस, आपका व्हीकल चलेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर वाले पर। अब ये है सेमी वेरिएबल, इसको मैंने जो कि दूसरे नंबर पर था इसको मैंने लास्ट में क्यों बोला, नाम देखिए इसका सेमी वेरिएबल और मेंटेनेंस चार्जेस। अब ये जो है ये फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का मिक्सचर है, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल इन दोनों का मिक्सचर है। अब जैसे अगर मैं आपको सिर्फ, आप चाहे किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में बात कर लीजिए, अब अगर मैं आपको सेमी वेरिएबल का मीनिंग समझाऊं तो वो आपको इस एग्जांपल से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आपने घर पे लैंडलाइन टेलीफोन लगाया है और उसका बिल किस तरीके से आता है, वो इस तरीके से आता है कि 300 रुपए तो आपके महीने का फिक्स चार्ज है ही, 300 रुपए। अगर आप एक भी कॉल नहीं करेंगे आपको 300 रुपए तो देना ही देना है। इसके अलावा और जितनी भी आप कॉल करेंगे तो वो 50 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज होगी। तो दोस्तों इसके अंदर जो 300 रुपए है वो आपका फिक्स चार्ज हुआ, और इसके अंदर जो आपका 50 पैसे पर कॉल लगेगा, पर मिनट लगेगा, तो वो कहलाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से जब कोई कॉस्ट एक पार्टली फिक्स होती है और पार्टली वेरिएबल होती है, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल, यानी कि अर्ध परिवर्तनशील लागत। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया रिपेयर, मेंटेनेंस, टायर्स का खर्चा, ट्यूब्स का खर्चा, ओवरहॉलिंग वगैरह अगर हम कराएंगे बस की तो ये वो खर्चे हैं जो आपके कुछ तो फिक्स भी हो सकते हैं और कुछ आपके तभी पैदा होंगे जब आपकी बस चलेगी, जब आपका व्हीकल चलेगा। मेंटेनेंस आपको तब भी करनी पड़ सकती है जब आपकी बस नहीं चल रही है, और तब तो करनी ही पड़ेगी जब आपकी बस चलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जितने भी खर्चे हैं उन सबको सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है फिक्स कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने बच्चे करना क्या है, आपने बस इस चीज पर ध्यान देना है कि आपको हर खर्चा कैलकुलेट करना है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। जैसे हम MHR में यानी मशीन आवर रेट में कैलकुलेट करते थे कि एक मशीन के ऊपर 1 घंटे का खर्चा कितना आ रहा है, वो हम कैलकुलेट करते थे। अब चाहे किसी भी मेथड से करें, जैसे कि जनरली वो यूनिटरी मेथड से होता था, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना है कि एक पैसेंजर के ऊपर 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आ रहा है। तो इसको आप चाहे तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सारे खर्चों को डिवाइड करके, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, मंथली दिए हैं तो मंथली, ईयरली दिए हैं तो ईयरली, तो जैसे भी आपको सारे एक्सपेंसेस दिए हैं उन सबको आप टोटल करके, और फिर अगर मंथली है तो मंथली किलोमीटर से, और अगर ईयरली है तो पूरे साल के किलोमीटर से आप डिवाइड करके ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसमें करना क्या है आपने, पहले जैसे मैं लूंगा फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर, तो इसमें फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है, जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस होंगे वो सारे मैं यहाँ पर रख दूंगा। अब मैंने इसके अंदर दो व्हीकल का मैंने एग्जांपल रखा है, जैसे व्हीकल ए और व्हीकल बी। हो सकता है आपके क्वेश्चन में एक ही व्हीकल हो, तो आप सिर्फ एक ही व्हीकल लेकर चलिए, और अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया किसी अच्छे लेवल पर तो उसके अंदर आपको दो व्हीकल भी आ सकते हैं, और अगर दो व्हीकल आते हैं तो इस तरह से आप उनको दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस जो रखे हैं, जैसे रोड लाइसेंस, टैक्सेस, गैरेज रेंट, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी गैरेज की हीटिंग लाइटिंग होती है, और आपकी बस अगर खड़ी रहेगी तब भी ये खर्चा तो होना ही है। इंश्योरेंस है, ड्राइवर है, फोरमैन सैलरी है, अगर वो आपने फिक्स सैलरी बेस पर रखे हुए हैं, आपको सैलरी देनी है, सुपरविजन की सैलरी है, इंटरेस्ट है, और भी कोई दूसरे अगर ओवरहेड्स हैं तो देखिए ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो फिक्स नेचर के हैं। जितने भी फिक्स नेचर के खर्चे हैं, अगर सेमी वेरिएबल भी है तो उसमें से फिक्स वाला खर्चा निकालकर आप यहाँ पर रख देंगे, और जो वेरिएबल वाला खर्चा है उसे आप निकालकर पार्टली वेरिएबल वाले हिस्से में रख देंगे। तो इनका आप टोटल कर सकते हैं चाहे तो, और फिर उसके बाद फिर हम वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर भी कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर देखिए लिया हुआ है डेप्रिसिएशन, रिपेयर, पेट्रोल, कमीशन, ऑयल, इस तरीके से। ये वो सब चीजें हैं जो तभी लगेंगी जब ये बस या फिर ये व्हीकल चलेगा। तो आप इन सब का टोटल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आपको लिखना इसी तरीके से है, अगर ये व्हीकल का क्वेश्चन आता है तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर के ऊपर 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है। दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट सर्विस कॉस्ट का। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आइए, बात कीजिए या व्हाट्सएप भी कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि घर बैठे सभी लोग आराम से पढ़ सके। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।